अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैंने अपनी वीडियो का स्टार्ट जो है वो नाश्ते से ही कर दिया था और आज नाश्ते में मैं ले रही हूँ फ्राई एग विद ब्रेड। और ब्रेड मैं ब्राउन ब्रेड नहीं यूज़ करती, सिंपल नॉर्मल ब्रेड यूज़ करती हूँ। और ये ब्रेड जो है वो इम्तियाज़ से लाई थी मैं, और इसका साइज़ एक्स्ट्रा लार्ज है। नॉर्मल ब्रेड से एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ है, सैंडविच साइज़ ब्रेड है। और वहाँ से मिली भी बहुत मुझे रीज़नेबल थी। आई थिंक 119 या 114 की मिली थी, क्योंकि बाहर तो नॉर्मल इससे छोटे साइज़ की ब्रेड इतनी एक्सपेंसिव मिल रही है, लेकिन इम्तियाज़ पे फिर भी रेट्स अच्छे हैं। और टेस्ट वाइज अगर आप देख लें तो टेस्ट में भी अच्छी है। तो ओवरऑल हम इम्तियाज़ की ब्रेड को करते हैं पास, और इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे अपना एग फ्राई। और साथ में बन रही थी चाय, और चाय हमारे घर में जो है वो आप ही बनाती हैं और कम दूध में बनाती हैं, और जिसकी वजह से वो बहुत मज़े की और स्ट्रॉन्ग बनती है। और मेरा भांजा आता है, वो भी इतनी तारीफ़ करता है और कहता है कि मैंने आनी के हाथ की चाय पीनी है, क्योंकि कम दूध में वो चाय बनाती हैं और तेज़ पत्ती के साथ बनाती हैं, तो वो बड़े मज़े की स्ट्रॉन्ग सी होती है। और यहाँ पे मैं जो है वो चाय का थोड़ा सा स्लो में बना रही थी, ऐसे ही बस ऐसे ही रैंडमली मेरा दिल किया और मैंने बना दिया सुबह सुबह। हालांकि किसका मूड होता है, मेरी अपनी आंखें नहीं खुल रही होती, बट आज ऐसे ही मुझे हुआ कि मैंने कहा चलो आज सुबह से वीडियो आपके लिए स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को भी पता चले कि मैं नाश्ते में क्या लेती हूँ। वैसे नॉर्मली मैं हर रोज़ ब्रेड नहीं लेती हूँ, मोस्टली मैं पराठा लेती हूँ विद जो होता है लेफ़्ट ओवर सालन रात का, वो मैं ले लेती हूँ, या फिर मैं योगर्ट ले लेती हूँ पराठे के साथ, कुछ भी हो जाए मतलब। तो आज जो है वो मैंने ब्रेड ली थी, क्योंकि मैं लाई हुई थी तो फिर मैंने इसलिए वही ले ली। और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे हमारा एग फ्राई हो रहा है। और एग फ्राई मुझे फुल फ्राई नहीं पसंद, हाफ़ फ्राई पसंद है। योक ख़राब नहीं होनी चाहिए कभी भी किसी भी सूरत, कि अगर योक ख़राब हो गई फिर मेरा मूड भी बिल्कुल ख़राब हो जाता है। खा तो मैं लेती हूँ लेकिन मूड मेरा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और आज काफ़ी दिन के बाद मैंने फ्राई एग लिया था, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया हुआ है, आपको पता होगा जिन लोगों को, कि मैं वैक्सीनेशन करा रही हूँ, उसकी वजह से डॉक्टर ने एग कम, मना इन अ सेंस कि कम किया हुआ है कि बहुत ज़्यादा आपने नहीं लेना, रोज़ रेगुलर रूटीन में नहीं लेना आप लोगों ने, और कम कम लेना। तो बस इसलिए हम कम कम लेते हैं एग को। और बस अब यहाँ पे मेरा नाश्ता रेडी हो गया था और मैं अपना नाश्ता एंजॉय करती हूँ। आप लोग भी अपना नाश्ता एंजॉय करें और मज़े करें। और एग के ऊपर जब तक मैं ब्लैक पेपर ना डालूँ मुझे सुकून नहीं आता, मज़ा नहीं आता, बहुत वाइटिश वाइटिश लगती है, तो ब्लैक पेपर मैं लाजमी डालती हूँ। और साथ में मेरे बड़े सारे कप में स्ट्रॉन्ग सी चाय थोड़ी होती है, कप बड़ा होता है। तो बस फिर यहाँ पे नाश्ते से हम लोग डन हो गए थे, और फिर उसके बाद कुकिंग टाइम स्टार्ट हो गया था। और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है हर हाउस लेडी के लिए कि खाने में आज क्या बनेगा, क्योंकि रोज़ आना बंदे को समझ में ही नहीं आ रही होती कि क्या बनेगा। और जिससे पूछो वो आगे से कह रहा होता है जो मर्ज़ी बना दें, जो मर्ज़ी बना दें। लेकिन जब आप ऑप्शंस दो कि ये बना दूं, तो फिर आगे से कहा जाता है कि नहीं ये नहीं कुछ और, ये नहीं कुछ और। तो इस तरह की सिचुएशन बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती है। और बहरहाल खाना तो बनाना ही है, तो ख़ुद ही सोच साच के और फिर हम लोग आपस में डिस्कस करके और बना लेते हैं। और सबसे ज़्यादा ये ड्यूटी जो है वो आप ही पे आती है, क्योंकि आप ही मोस्टली कुकिंग करती हैं, तो वही फिर उन्हीं को फिर हम लोग कह देते हैं ख़ुद ही डिसाइड कर लें कि आपने क्या बनाना। तो खैर यहाँ पे आज आप ही बना रही थी चिकन चावल। और राइस के साथ जब भी चिकन बनता है तो वो ग्रेवी वाला ही बनता है, और इसकी ग्रेवी ऐसी होती है जैसे आपको देख की चिकन होता है ना, उस तरह की ग्रेवी होती है। बस सिर्फ कमी इस चीज़ की होती है कि देख के जो चिकन होता है उसमें मसाले ज़्यादा होते हैं आपके, और हम लोग जो है वो इतने मसाले नहीं डालते, क्योंकि नॉर्मली आपने खाना होता है तो इतने ज़्यादा मसाले हम लोग नहीं डालते। और वैसे भी हमारे साथ साथ अम्मी ने भी खाना होता है, तो उनके लिए फिर जाहिर सी बात है इतने ज़्यादा स्पाइसेस अच्छे नहीं होते, तो हमारे लिए भी अच्छे नहीं होते, इसलिए हमने भी कंट्रोल कर लिया हुआ है, तो इतना ज़्यादा हम डालते नहीं हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आप प्याज फ्राई कर रही हैं, और साथ साथ में जो है वो राइस का भी के लिए भी बर्तन रख दिया है कि साथ ही राइस का भी प्याज फ्राई हो जाए, क्योंकि दोनों को प्याज फ्राई करना है तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, दोनों काम साथ ही हो जाएंगे।
और मोस्टली आपको हमारे खाने ऐसे ही मिलेंगे जिनमें प्याज को फ्राई करके ही हम तड़का, एक तरह से जिसको कहते हैं ना कि तड़का बना के और फिर उसके अंदर हम खाना बनाते हैं। तो उस तरह की सिचुएशन में ही हम करते हैं कि पहले प्याज को ब्राउन किया, उसके बाद उसके अंदर स्पाइसेस डाले और देन आप उसके अंदर जो भी आपने सब्ज़ी डालनी है, दाल डालनी है या चिकन डालना है, जो भी व्हाटएवर, तो हम वो फिर उस तरह से बनाते हैं। तो साथ ही यहाँ पे अब्बू जी का खाना भी बनने लग गया था, फ्राई पैन रख दिया था, साथ ही उनका भी खाना स्लोली सा होता रहेगा। मतलब तीनों चीज़ें इकट्ठी, पता नहीं वो लोग कौन होते हैं जो एक एक करके चीज़ें बनाते हैं। मतलब इतना टाइम ही आपके पास कहाँ होता है कि आप पहले एक चीज़ बनाओ, फिर दूसरी बनाओ, फिर तीसरी। हाँ, अगर टाइम है आपके पास और आप आराम से काम करना चाहते हैं तो तब एक डिफरेंट सिचुएशन है। अदरवाइज़ तो एक ही जगह पे अगर हो सकता है तो आई थिंक इट्स मच बेटर। तो बस फिर उसके बाद यहाँ पे प्याज ब्राउन हो गया था और फिर उसके बाद इसके अंदर डाल देंगी स्पाइसेस, और स्पाइसेस बीच में डाल के फिर उसके बाद जो है वो आपने इसको थोड़ा सा हिलू के और पानी डाल देना है ताकि आपकी जो है वो मिर्चें जल ना जाएं। बस फिर उसके बाद जो है वो आप थोड़ी सी देर के लिए इसको हल्की सी भुनाई करोगे और साथ ही जो है वो हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा भून के और फिर उसके बाद चूल्हा हम कर देंगे बंद, क्योंकि ये मसाला होगा ब्लेंड, और ब्लेंड करके जो है वो उसकी एक ग्रेवी सी बना देंगे ताकि एक स्मूथ ग्रेवी बन जाए। अदरवाइज़ खड़ा मसाला जो है वो अच्छा नहीं लगता, वरना पानी अलग होता है और मसाला अलग होता है। तो उस तरह के खाने हमारे घर में नहीं खाए जाते हैं, हम इसी तरह के खाते हैं और इसी तरह के बनाते और दिखाते भी हैं। तो ये मैं उन लोगों के लिए रेसिपी शेयर करती हूँ जो बिगिनर्स हैं, जिनको अभी खाना बनाना नहीं आता और उनको हेल्प चाहिए होती है। तो वो इधर उधर से पूछ के और बना रहे होते हैं। तो वैसे तो हर एक को हर तरह का खाना जो कुकिंग करते हैं लोग उनको आता है, बट जो बिगिनर्स होते हैं उनको मुश्किल होती है, तो उनके लिए इस तरह की वीडियोस जो है वो हेल्पफुल होती हैं। तो बस फिर अब यहाँ पे मसाले की भुनाई हो गई है और अब यहाँ पे जो है वो इसको ब्लेंड कर लिया था, ग्राइंड कर लिया था और ये पेस्ट बन गई है, एक स्मूथ सी कंसिस्टेंसी बन गई है और बीच में ही चिकन डाल दिया है। और अब हम इसकी करते रहेंगे ढेर सारी सी भुनाई, और जब तक चिकन की अच्छी सी भुनाई ना हो अंदर से चिकन कच्चा रह जाता है और वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो इसलिए चिकन को हमने इस पॉइंट पे भून के पागल कर दिया। ज़्यादा सारा उसको पागल करना है कि वो था कि हमारे आराम से हलक से नीचे उतर जाए। और बस यहाँ पे हम कंटिन्यूसली चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि वो साइडों से और नीचे से लगे भी नहीं। और भूनने के बाद चिकन की कंसिस्टेंसी इतनी कोई मज़ेदार सी होती है कि मेरा तो उसके अंदर पानी डालने का दिल ही नहीं कर रहा होता, बट मैंने बनाना नहीं होता ना, और मैंने खाली खाना भी नहीं होता, तो इसलिए जो है वो मेरी बात कोई भी नहीं सुनता और सब जो है वो उसी को प्रेफर करते हैं, इसलिए सब लोग वैसा ही खाना खाते हैं और वैसा ही बनाते भी हैं। और यहाँ पे लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, बार बार जो है वो रिफ्लेक्शन आ रहा था, चूँकि लाइट हमारे किचन में थोड़ी सी कम है, इतनी कम नहीं है लेकिन फिर भी रिफ्लेक्शन, आप बार बार आगे आ जाओ ना तो ट्राइपॉड ऐसी जगह पे पड़ा हुआ है और इसके अलावा मेरे पास उसको कहीं पे रखने की जगह भी नहीं है कि जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन ज़्यादा आता है। तो आप लोग प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा और थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। और अब यहाँ पे बारी आ गई थी राइस की, क्योंकि चिकन में तो अब साथ साथ भुनाई होती रहनी थी, तो इसलिए बड़े वाले चूल्हे पे जो है वो राइस को रख दिया था ताकि उसका पानी ड्राई हो और जल्दी से वो दम पे जाए। तो बस फिर साथ साथ दूसरा सालन भी बन रहा था और सारे काम हो रहे थे। और ये टाइम इतना बिज़ी टाइम होता है किचन में कि मतलब आपके पास कोई आगे पीछे और देखते हैं कि वो होती भी नहीं है, सिर्फ आपका फोकस खाना होता है और चूल्हा होता है एंड दैट्स इट, और कहीं भी आपका इतना फोकस रहता ही नहीं है। बट फिर भी टाइम निकाल के साथ साथ हम जो है वो अपने जो गंदे बर्तन होते हैं वो भी वॉश कर लेते हैं ताकि काम बाद के लिए जमा ना हो। और वैसे भी आजकल गर्मी है
तो जितना कम टाइम आप किचन में स्पेंड करो उतना अच्छा है। बस कुकिंग ख़त्म की और बाहर आ गया, मतलब अपना काम ख़त्म करो और बाहर आओ, क्योंकि गर्मी में वैसे ही आपको डिहाइड्रेशन हो रही होती है। और इन दिनों में तो लेमनेड वैसे ही बहुत ज़रूरी हो चुका हुआ होता है कि बाहर इतनी शदीद धूप है आजकल कि जिसकी कोई हद नहीं है। आज हल्के हल्के बादल आए हुए थे, बट बहुत ज़्यादा नहीं आए हुए थे, बार बार सूरज को कवर नहीं कर रहे थे, बस साइड्स पे थे। और साइड्स पे होने का बादलों का कोई फ़ायदा नहीं है इन दिनों में। तो खैर बस गर्मियाँ भी जाने ही वाली हैं, बस फिर उसके बाद सर्दियाँ आ जाएंगी। और सर्दियों में बड़ा मज़ा आता है, आपको गरम गरम कपड़े पहनने को मिलते हैं। वैसे थोड़ा सा टाइम आपको खुला भी वेदर मिलना चाहिए कि थोड़ा सा आप मिडल वेदर के कपड़े भी पहन सको, क्योंकि अब तो बिल्कुल मिडल वेदर आता ही नहीं है। जैसे ही गर्मियाँ जाती हैं फ़ौरन से सर्दियाँ आ जाती हैं, जैसे ही सर्दियाँ जाती हैं फ़ौरन से गर्मियाँ आ जाती है। तो खैर अब क्या कर सकते हैं, वेदर इस तरह का हुआ है। तो बस यहाँ पे हमारे राइस भी हो गए थे डन, और फिर उसके बाद चिकन के अंदर हमने डाल दिया था पानी, और पानी डाल के फिर उसके बाद आपने उसको दम पे रख देना है चिकन को सॉफ़्ट होने के लिए। तो जब तक वो सॉफ़्ट नहीं हो जाता तब तक हमारी हंडिया रेडी नहीं होगी। और ये है हमारे खाने की फ़ाइनल लुक। अभी इसके अंदर धनिया डालने वाला रह गया था, बस थोड़ा सा ही धनिया रह गया, मेरा धनिया बिल्कुल ख़त्म हो गया, और बस इसके बाद धनिया की छुट्टी। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा जितना रह गया था वो हमने डाल दिया था इंडिया में। और एंड वाला क्लिप जो है वो मेरा मिस हो गया था, क्योंकि लाइट चली गई थी और अच्छी लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद रायता बनाया, और रायते में खीरा और टमाटर और प्याज तीनों चीज़ें डाली। तो बस फिर जल्दी जल्दी से मैंने सारी चीज़ों की मिक्सिंग की, और ये रेड ग्रीन कलर इतना मज़े का लगता है। मुझे पता नहीं क्यों रेड ग्रीन का कंट्रास्ट इतना अच्छा लगता है, और जो लोग मुझे पहले के देख रहे हैं उनको पता चल ही गया होगा अब तक कि मुझे रेड ग्रीन का कंट्रास्ट बहुत अच्छा लगता है। तो हालांकि मेरे ड्रेसेस उसके अंदर बहुत कम हैं, बट मुझे कंट्रास्ट अच्छा लगता है। वो देखने में ही आपकी आंखों को इतना अच्छा लग रहा होता है कि अट्रैक्शन उसमें फ़ील होती है आपको। तो बस फिर मैंने यहाँ पे रायता बनाया, और उसमें ब्लैक पेपर और ज़ीरा डाला, और साथ में ऊपर से दही डाला, और हमारा रायता रायता नहीं, रायता हमारा हो गया था रेडी। और ये है हमारे रायते की फ़ाइनल लुक। और देखिए ना कितना प्यारा अट्रैक्टिव सा लग रहा है, रेड और ग्रीन का कंट्रास्ट, और टेस्ट में भी ये बहुत मज़े का होता है। तो थोड़ा सा हम उसको थिन करने के लिए इसमें पानी डाल देंगे, और बस फिर हमारा रायता रेडी हो जाएगा। तो चलिए जी अब चलते हैं खाने की टेबल पर। तो चलिए मैं एंजॉय करती हूँ अपना खाना, और आप लोग भी जल्दी से बनाएं और खाएँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।